णमीयूणवढ्ढमाणं परमपाणं चिणन्ति शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोले श्री खजराट नमीनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण भक्तिभाव के साथ इस ग्रंथ की एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 66 और 67। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो विषय हमारा पिछला चल रहा है उस विषय को ही, उस प्रकरण को ही और अच्छे तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी फेल क्यों हो जाता है? इतना धर्म ध्यान करने का प्रयास करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, लेकिन मोक्ष क्यों नहीं हो पा रहा है? मोक्ष मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये हमें इन गाथाओं से समझने को मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 66। उच्चारण। मोक्ष, मोक्ष अधः ख मोक्ष। निमित्तम, निमित्तम अधता पुरता निमित्तम मोक्ष निमित्तम। दुःखम, दुःखम अधः ख दुःखम। वहेयी, वहेयी परलोय, परलोय दिट्ठी, परलोय दिट्ठी अधटा ठ दिट्ठी परलोय दिट्ठी। तनुदंडी, तनुदंडी ये पूरा एक समासित पद है। परलोय दिट्ठी तनुदंडी, परलोय दिट्ठी तनुदंडी। मिच्छा भाव, मिच्छा भाव ण छिज्जै, छिज्जै अधज पुरज छिज्जै। किम पावै, पावै मोक्ष सौखम, मोक्ष सौखम अधः ख दोनों जगह मोक्ष सौखम ही, ही। मोक्ष निमित्तं दुःखम, मोक्ष निमित्तं दुःखम। वहेयी परलोय दिट्ठी तनुदंडी, वहेयी परलोय दिट्ठी तनुदंडी। मिच्छा भावण छिज्जै, मिच्छा भावण छिज्जै। किं पावै मोक्ष सौखम ही, किं पावै मोक्ष सौखम ही। बहुत अच्छी गाथा है। मोक्ष निमित्तम शब्द तो इतने सरल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। मोक्ष निमित्तम, मोक्ष मोक्ष, निमित्तम निमित्त, मोक्ष के निमित्त, मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष निमित्तम मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट गोल तो यही है कि मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष निमित्तम मोक्ष के निमित्त क्या करता है? दुखम वहेयी, दुखम दुख को, वहेयी वहन करता है। मोक्ष निमित्तम मोक्ष के निमित्त, दुखम दुख को, वहेयी वहन करता है। दुख सहन करता है, कष्ट सहन करता है, इतनी इतनी सारी तपस्याएं करता है, परिशह सहन करता है, उपसर्ग को सहन करता है। कौन? जीव ऐसा करता है। मोक्ष निमित्तम मोक्ष के निमित्त। मोक्ष इतनी आसानी से तो मिलना नहीं है, अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। कुछ कठोर तपश्चर्या करनी पड़ेगी तब जाकर मोक्ष मिलेगा। इसलिए दुखम वहेयी, दुख को वहन करता है। वहेयी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कौन दुख को वहन करता है?
परलोय दिट्ठि तनुदंडी। परलोय दिट्ठि, पर लोय, लोय यानी लोक, परलोक के प्रति दिट्ठि दृष्टि है जिसकी, परलोक के प्रति जिसकी दृष्टि लगी हुई है, जिसकी दृष्टि परलोक के प्रति है, परलोक में अगले भाव में मुझे दुख ना मिले, अगले भाव में मुझे कष्ट ना मिले, अगले भाव में अच्छी सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसे परलोय दिट्ठि, परलोक के प्रति जिसकी दृष्टि है। इस भाव में तो दुख और कष्ट मिले हुए हैं, अगला जो भाव मिले वो सुख शांति वाला हो, ऐसी जिसकी दृष्टि है। और तनुदंडी, तनुदंडी, तनु, तनु का मतलब है शरीर, दंडी दंडन करने वाला, दंडित करने वाला, शरीर को दंडित करने वाला, शरीर को कष्ट देने वाला। ध्यान से देखिएगा इसका अर्थ, तनुदंडी, तनु, तनु यानी शरीर, शरीर को दंडित करने वाला, शरीर को नियंत्रित करने वाला, शरीर की जो शरीर के लिए सुखोपभोग की सामग्रियां हैं वो शरीर को प्रोवाइड नहीं करने वाला, शरीर के लिए जो भोगोपभोग की सामग्रियां हैं उससे दूर रखने वाला, शरीर को संयमित रखने वाला, शरीर को अशुभ प्रवृत्तियों से दूर रखने वाला, शरीर को कष्ट देने वाला, तनुदंडी। देखिए, मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के निमित्त, दुखम वही, दुख को वहन करता है। कौन वहन करता है दुख को? परलोय दिट्ठि तनुदंडी, परलोक के प्रति जिसकी दृष्टि है, जिसकी निगाहें, जिसका लक्ष्य परलोक में सुख शांति प्राप्त करना है, और वर्तमान में तनुदंडी, वर्तमान में तो शरीर को दंडित कर रहा है, वर्तमान में तो शरीर को कष्ट दे रहा है, वर्तमान में तो शरीर को भोग सामग्री से दूर करके संयमित कर रहा है, और परलोक में उसकी दृष्टि है, परलोक में सुख प्राप्त हो। अभी तो थोड़ा सा दुख झेल लो, परलोक में बड़ा सुख मिलेगा, ऐसी जिसकी दृष्टि है वह मोक्ष निमित्तम वही दुखम, दुखम वही, मोक्ष के निमित्त दुख को वहन करता है, सहन करता है। काम तो अच्छा कर रहा है, फिर गड़बड़ी क्या है? मोक्ष मार्ग में जितने भी साधु संत हैं वे सब यही करते हैं, बड़े बड़े कष्ट सहन करते हैं, तपस्याएं करते हैं, परीक्षा उपसर्ग को सहन करते हैं, जीतते हैं। शरीर तो दुखी होता ही है, शरीर को तो कष्ट होता ही है, शरीर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, शरीर सूख के कांटा हो जाता है, ये सब तो होता ही है, फिर गड़बड़ी क्या हो रही है? तीसरा चरण, मिच्छा भाव न छिज्जयि, मिच्छा भाव न छिज्जयि, मिच्छा भाव, मिथ्या भाव, मिथ्या भाव न नहीं छिज्जयि, छीजा जाता है, क्षय किया जाता है, मिथ्या भाव नहीं छोड़ा जाता है। काम तो सारे हो रहे हैं, मिथ्या भाव न छिज्जयि, मिथ्या भाव नहीं छोड़ा जा रहा है। पहले आया था मोह न छिज्जयि, मोह नहीं छोड़ा जा रहा है, मोह नहीं छोड़ा जाता है, मोह नहीं छूटता है, और यहां कह रहे हैं मिथ्या भाव न छिज्जयि, मिथ्या भाव, मिथ्या परिणाम, मिथ्या दर्शन न छिज्जयि, नहीं छूटता है। मिथ्या दर्शन नहीं छूटता है तो इतनी सारी तपस्या करना, मोक्ष के निमित्त दुखों को सहन करना, शरीर का दंडन करना, ये सब किम पावई मोक्ष सौखम ही, क्या ऐसा व्यक्ति मोक्ष सौखम पावई प्राप्त करता है? क्या ऐसा व्यक्ति मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, कर पाता है? नहीं कर पाता है। क्यों? मिथ्या भावम न छिज्जयि, मिथ्या भाव ही नहीं छूटता है। जब तक मिथ्या भाव नहीं छूट रहा तब तक ये सब क्रियाएं अपना फल देने में समर्थ नहीं है।
मिथ्या भाव न छिज्जई, मिथ्या भाव न छिज्जई, नहीं छूटता है, नहीं छोड़ा जाता है। छिज्जई यह कर्मवाच्य का प्रयोग है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का। छोड़ा जाता है, देखिए कर्तृवाच्य में छोड़ता है, जैसे यहां पर आया वही वहन करता है, और कर्मवाच्य में वहन किया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। वहन करता है, सहन करता है, और सहन किया जाता है। सम्यक दृष्टि मुनि परिशह को सहन करता है, ये तो हुआ कर्तृवाच्य का वाक्य। और मुनि के द्वारा परिशह सहन किया जाता है, ये हुआ कर्मवाच्य। तो यहां पर मिथ्या भाव न छिज्जई, मिथ्या भाव नहीं छोड़ा जाता है, ये इसका कर्मवाच्य में प्रयोग हुआ। मतलब मिथ्या भाव छोड़ा नहीं जा रहा है, तो ये तपस्या किस काम की। किम क्या, पावई प्राप्त करता है, मोक्ष सौखम ही, मोक्ष सौखम मोक्ष के सुख को। ऐसा व्यक्ति जिससे मिथ्या भाव मिथ्यात्व नहीं छूट रहा, मिथ्यात्व जो नहीं छोड़ पा रहा है, क्या ऐसा व्यक्ति पावई प्राप्त करता है मोक्ष सौखम मोक्ष के सुख को। ऐसा व्यक्ति क्या मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है? नहीं प्राप्त कर सकता। ही यानी निश्चित रूप से। क्या ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष सौखम मोक्ष के सुख को पावई प्राप्त करता है? नहीं करता है। पावई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर वहेई, पावई और छिज्जई, ये तीनों ही वर्तमान काल के प्रयोग हैं। पावई और वहेई ये तो कर्तृवाच्य में है, और छिज्जई ये कर्मवाच्य में है। मुझे लगता है इस गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया। पिछली वाली गाथा को याद कीजिए और इस गाथा को याद कीजिए। जो उदाहरण मैंने वहां पर दिए थे वही यहाँ पर लगा लीजिए। जब तक यह मिथ्या भाव नहीं छूट रहा है, तब तक हमारी नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि पीछे रस्सी से बंधी हुई है। ऐसा हमें समझकर इस पर बहुत चिंतन कीजिएगा। जो हमारी बुराइयां, हमारी गलतियां, हमारी गलत धारणाएं पूर्व से बनी हुई हैं और उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो निश्चित मानकर चलिएगा ये गलत धारणा हमें वहीं अटका के रखेगी मोक्ष मार्ग। जब से रयणसार ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, आचार्य कुंद स्वामी की इतनी सरल तर्क शक्ति को देख देख कर तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छे तरीके से समझा दिया। इतनी सारी पुरुषार्थ की जा रही है, वो फेल क्यों होती जा रही है, एकदम स्पष्ट कर दिया। मोह को नहीं छोड़ते तो कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ते तो कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा, कैसे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छे अच्छे वर्णन हमें आचार्य कुंद स्वामी से मिल रहे हैं। आज का जो प्रश्न है वो यह है कि हम किस चीज मोक्ष की प्राप्ति के लिए या कल्याण की प्राप्ति के लिए हमारा कौन सा अवगुण बाधक है, ये आपको बताना है अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने अनुभव से। कल्याण में बाधक कौन सा अवगुण बन रहा है, ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर YouTube पर लिखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छी गाथा है, गाथा क्रमांक 67। उच्चारण। न न हु दंडई दंडई कोहाइम कोहाइम देहम देहम दंडई दंडई कहम कहम खवई खवई कम्मम कम्मम सप्पो सप्पो किम मुवई मुवई तहा तहा वम्मीए वम्मीए अधमा पूरमा वम्मीए मारिए मारिए लोए लोए
नहुदण्डैकोहायं देहं दण्डैकहं खवैकम्मं देहं दण्डैकहं खवैकम्मं सक्पो किं मुवैतः सक्पो किं मुवैतः बम्मीये मारिये लोए बम्मीये मारिये लोए। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, बहुत अच्छा। नीचे के 2 चरण हैं जो एक उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, और ऊपर नहुदंडई कोहाइन, न नहीं, हु निश्चित रूप से, दंडई दंडित करता है, नियंत्रित करता है। दंडई का अर्थ मैं 2 प्रकार से बताऊं, एक तो दंडित करता है, दंडित करने का मतलब है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। दंडई नियंत्रित करता है, न नहीं, नहीं नियंत्रित करता है। किसको? कोहाइम। संधि विच्छेद कर लीजिए। कोह, हमें छोटा आ, आइम, बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। कोहाइम, कोह आइम, क्रोध आदि। क्रोध आदि को नहुदंडई दंडित नहीं करता है, नियंत्रित नहीं करता है। क्रोध आदि को तो नियंत्रित नहीं करता है, तो फिर किसको नियंत्रित करता है? देहम दंडई। ऊपर आया था ना तणुदंडी, इसको समझ लीजिए। देहम दंडई, देह को दंडित करता है, शरीर को दंडित करता है। क्रोध को तो दंडित नहीं कर रहा है, क्रोध को तो नियंत्रित नहीं कर रहा है, शरीर को नियंत्रित कर रहा है। गुस्सा तो इतना तेज आ रहा है कि क्या बताएं, लेकिन कंट्रोल किसको कर रहा है? गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहा है, शरीर को कंट्रोल कर रहा है। शरीर को रोक के रखा हुआ है, शरीर को हिलने डुलने नहीं दे रहा है। आंख बंद करके बैठा हुआ है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जैसे भगवान की प्रतिमा होती उस मुद्रा में बैठा हुआ है। शरीर को बिल्कुल हिलने डुलने नहीं दे रहा, और अंतरंग में क्रोध से आग बबूला हो रहा है। अंतरंग में क्रोध तो ऐसा भड़क रहा है। कोहम न दंडई, कोह को नियंत्रित नहीं करता। कोहाइन, क्रोध आदि को नियंत्रित नहीं करता। आदि से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको ले लीजिए, कषायों को, पापों को, इन सबको ले लीजिए। वैसे तो कोहाइन क्रोध आदि कषाय, क्रोध आदि कषायों को तो नियंत्रित नहीं करता, उसके स्थान पर देहम दंडई, देह को नियंत्रित करता है। क्या होना चाहिए? देह को नियंत्रित कर रहे हैं तो पहले क्रोध आदि को भी नियंत्रित करें, दोनों को नियंत्रित करें। मात्र शरीर को नियंत्रित नहीं करना है, शरीर को सीधे चुपचाप नहीं बैठाना है। अंतरंग की जो भावना है, कषाएं हैं, उनको भी कंट्रोल में रखना है। क्रोध, मान, माया, लोभ को भी कंट्रोल में रखना है। अगर हम ऐसा नहीं करते, क्रोध आदि को कंट्रोल नहीं रखते हैं, केवल देह को कंट्रोल में रखते हैं, तो क्या होगा? कहम खवई कम्मम, कहम कैसे, कहम कैसे, खवई नष्ट करता है, कम्मम कर्म को, कर्म को कैसे नष्ट करेगा? अगर देह को कंट्रोल में रखता है लेकिन क्रोधादि को कंट्रोल नहीं करता है, तो कहम खवई कम्मम, कहम कैसे, कम्मम खवई कैसे कर्म को क्षय करता है, कैसे कर्म को क्षय करेगा? नहीं कर पाएगा। गुस्सा आ रही है, मान, माया, लोभ बहुत अधिक है, और आंख बंद करके ध्यान में लीन हो रहा है, अंदर से लोभ कषाय जागृत हो रही है, अंदर से घमंड पनप रहा है, मायाचारी छल कपट हो रहा है, तो कहां से कर्म नष्ट होंगे, कैसे कर्म झड़ेंगे? देखिए, हम अक्सर क्या हो जाता है, शरीर को नियंत्रित करने में तो लग जाते हैं, लेकिन भावों का नियंत्रण छूट जाता है। ये गड़बड़ी हमसे हो जाती है। हम ये तो कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर संयमित दिखाई दे, लेकिन हमारे भाव भी संयमित हों, उस पर हमारा पुरुषार्थ नहीं हो पाता,
और ऐसी दृष्टि से फिर ऐसे होने पर कम्मम खवई कहम, कैसे कर्म नष्ट होंगे, कैसे काम बनेगा, कैसे कर्म नष्ट होंगे, कैसे मोक्ष होगा, नहीं हो पाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। सबको किम मोवई तहा, तहा उसी प्रकार, तहा शब्द ऊपर लगा लीजिएगा, तहा उसी प्रकार, इस वाले उदाहरण को लीजिए और उसके बाद तहा उसी प्रकार क्रोध आदि को दंडित नहीं करता है, शरीर को दंडित करता है, कैसे कर्म नष्ट होंगे, ये बाद में लगा लीजिएगा। सप्पो किम वही, किम क्या, सप्पो सप्पो सर्प सांप, किम क्या सबको सर्प मोवई मरता है, किम क्या सबको सर्प मोवई मरता है, क्या सर्प मरता है, कैसे, वम्मिये मारिये लोहे, लोहे लोक में, लोक में लौकिक क्षेत्र में, ये उदाहरण लौकिक क्षेत्र का है, धार्मिक क्षेत्र का नहीं। धार्मिक क्षेत्र में हम किसी भी जीव को मारने की बात नहीं करते। लोहे लोक में, क्या लोक में लौकिक क्षेत्र में वम्मिये मारिये, वम्मिये वम्मी वम्मी वामी, जो सांप के रहने का बिल होता है उसे कहते हैं वामी, वम्मी, वम्मिये मारिये, वम्मी को मारने पर, मारा गया होने पर, मारिये मारा गया होने पर, वामी को सांप के बिल को मारा गया होने पर, सांप के बिल में लाठियां बरसाया हुआ होने पर, क्या सबको मोवई, क्या सांप मरता है। लौकिक क्षेत्र में सांप को मारा जाना है, वैसे तो हम नहीं कहेंगे ना, चाहे स्वयं कहना चाहते हैं कि किसी को मारो, लेकिन फिर भी यहाँ उदाहरण के रूप में कह रहे हैं। ये एक लोकोक्ति हो गई एक प्रकार से, लोहे लोक में ऐसा प्रचलित है, लोकोक्ति है कि वामी पीटने से सर्प नहीं मरता है, ये लोकोक्ति है। इसको ही प्राकृत में यहाँ पर सबको किम वही तहा वम्मिये मारिये लोहे ऐसे प्रकट किया गया है। लोक में लौकिक क्षेत्र में वम्मिये मारिये, वामी को मारने पर, मारा हुआ होने पर, वम्मिये मारिये मारे हुए होने पर, वम्मिये वामी को सांप के बिल को मारे हुए होने पर, मारे गए होने पर, किम क्या सप्पो मोवई, सप्पो सर्प मोवई मरता है। वामी को पीटेंगे तो सर्प नहीं मरेगा, शरीर को दंडित करेंगे तो क्रोध आदि कषाएं नष्ट नहीं होंगी। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छे उदाहरण से आचार्य कुंकुन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। हम गलती यही कर रहे हैं, हम तो शरीर को दंडित करते हैं और जो क्रोधादि कषाएं हैं उनको कुछ भी दंडित नहीं करते हैं। क्रोधादि कषाएं आने पर हम शरीर को नियंत्रित करते हैं, उन कषायों को नियंत्रित नहीं करते, तो फिर हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। यहाँ पर मारिये ये भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। लोए यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और वम्मिये इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ऐसी कंडीशन होने पर किम क्या सबको सर्प मुवई मरता है। मुवई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दंडई मुवई खवई दो बार दंडई शब्द है, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मुझे लगता है ये गाथा आपको समझ में आ गई है। आप सभी ने स्वाध्याय करते हुए चिंतन करना भी प्रारंभ कर दिया है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय का असली आनंद आपको मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। सभी पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ने वालों को धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।